नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष में स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, आज आपको एक दूसरी अलग खबर देने वाला हूं गोविंदा के संबंध में। गोविंदा ने एक बार फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है और फिर से मैदान में उतरने वाले हैं। जी हाँ, यही गोविंदा हैं जिन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था काफ़ी पहले और भाजपा के दिग्गज नेता राम नाईक को हराया था, जो उसके पहले कभी नहीं हारे थे विरार क्षेत्र से। उस दिग्गज नेता को कांग्रेस ने उनको हराने के लिए ये अपने गोविंदा को टिकट दिया था और गोविंदा ने उन्हें हराया था। लेकिन बाद में गोविंदा पॉलिटिक्स छोड़ दिया उन्होंने और फिर से फिल्म इंडस्ट्री में लौट गए। जी हाँ, उस समय गोविंदा जो थे फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी तूती बोलती थी, उनकी फिल्में हिट होती थी, सुपर हिट होती थी, उनके वारे न्यारे थे, मुँह मांगा पैसा लेते थे फिल्मों में काम करने का। लेकिन एक पॉलिटिक्स में एंट्री की उन्होंने और उनका पूरा कैरियर चौपट हो गया था। और उसके बाद ऐसी स्थिति हुई कि गोविंदा को फिल्में मिलनी बंद हो गई। उन्होंने रिकवर करने के लिए पॉलिटिक्स छोड़ा था और काफ़ी मेहनत की, लेकिन उस पहले वाले कैरियर को रिकवर नहीं कर पाए और धीरे धीरे अब ऐसा हो गया था कि उनके पास बिल्कुल ही काम नहीं बचा था। इक्का दुक्का कभी फिल्मों में नज़र आ जाते थे या एक दो बार उन्होंने पहले भी कोशिश की खुद फिल्में बनाने की, जब उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिलता था। लेकिन कोई भी दवा काम नहीं आई, ये सारी दवाएं थी जो काम नहीं आई और उनका करियर कभी भी पहले की तरह पटरी पर नहीं लौट सका और बिल्कुल खाली रह गए बिना काम के। ऐसे में गोविंदा ने फिर से एक बार अपने पुराने दाव, जो सुपरस्टार थे उस वक्त का दाव, इस बार फिर से चला है और फिर से पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है। लेकिन इस बार की पॉलिटिक्स उनकी जुदा है, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। उस समय भाजपा का शासन था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। आज मोदी युग चल रहा है और आज इन्होंने शिंदे गुट के शिवसेना को ज्वाइन किया है। जी हाँ, तो आज एक तरह से ये भाजपा के पक्ष में आकर खड़े हुए हैं, क्योंकि शिंदे गुट जो है वो भाजपा के साथ है। तो इस बार अपने गोविंदा भाजपा के साथ एक तरह से खड़े हैं, क्योंकि जानते हैं कि आज पॉलिटिक्स इनके लिए कितना ज़रूरी है और आज जनता उन्हें उस तरह से सपोर्ट नहीं करेगी जब उन्होंने पिछली बार जिस तरह से जनता ने सपोर्ट किया था, जब वो किसी पार्टी से खड़े होते और सुपरस्टार होने के कारण वो जनता का भरपूर प्यार मिलता, भरपूर वोट मिलता। लेकिन आज स्थिति अलग है। गोविंदा जनता की नज़रों से, ऑडियंस की नज़रों से उतर चुके हैं और आज उन्हें भी किसी पार्टी के वोट बैंक की ज़रूरत है और वो वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ भाजपा समर्थक पार्टियों के पास है। आज वो कांग्रेस नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि आज कांग्रेस का नाम लेवा नहीं है यहाँ पे कोई। सोनिया गांधी की हालत यूं ही खास्ता है। उस समय सोनिया त्याग की मूर्ति बनी हुई थी, लेकिन आज सोनिया करप्शन की देवी है। आज वो बेल पे घूम रही हैं। आज जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब आरोपों से ग्रस्त हैं और जनता उन्हें पूछ नहीं रही है। कहीं से भी उनके जीतने की संभावना ही नहीं है। ऐसे में उन्होंने भाजपा की तरफ रुख किया और डायरेक्ट भाजपा नहीं ज्वाइन किया है, उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन की है। अब देखते हैं शिवसेना उन्हें कहाँ से सीट देती है, कहाँ से उन्हें खड़ा करती है, ये अभी देखने की बात है। लेकिन ये तो तय है कि एक सीट उन्हें मिलेगी
और उनका अपना स्टारडम और भाजपा, शिवसेना और शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये अपना अजीत पवार गुट, ये तीनों का वोट बैंक प्लस इनका स्टारडम इन्हें इस बार भी सांसद बनाता है या नहीं। मुझे तो लगता है कि ज़रूर से ये जीत जाएंगे, क्योंकि जहाँ से कुछ भी हो, गोविंदा अभी स्टार नहीं है, पुराने स्टार हैं, लेकिन जनता में एक क्रेज़ तो है ही, होता ही है स्टारों के लिए, और वो क्रेज़ काम आएगा। विशेष करके उत्तर भारतीयों में गोविंदा का जो क्रेज़ है वो ज़बरदस्त है, और मुझे लगता है किसी उत्तर भारतीय बहुल इलाके से ही मुंबई के शिवसेना शिंदे गुट उन्हें टिकट देगा, और वहाँ से जिससे ये आसानी से जीत पाएँ, और आसानी से तो जीतेंगे ही, मतलब कि, और इनका स्टारडम होना उस पर सोने पे सुहागा है, क्योंकि अभी उधर कांग्रेस और शिवसेना और शरद पवार भी काफ़ी ताकत लगा रहे हैं, उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक सीट पक्की हो, और मुझे लगता है कि ये सीट शायद वही है जिससे पहले अपने संजय निरूपम खड़ा होते थे, और शायद उस सीट पर शिवसेना ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, उद्धव गुट ने, तो उसके कारण विपक्ष में भी बवाल चल रहा है। अपने निरूपम जी, संजय निरूपम जी भी काफ़ी बौखलाए हुए हैं। 1 सप्ताह या 10 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है कांग्रेस को, इसके बाद वो अपना डिसीजन सुनाएंगे। लेकिन इस बीच में गोविंदा का शिंदे गुट ज्वाइन करना महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पैदा करता है, और अब देखना है कि गोविंदा शिंदे के लिए कितना अच्छा करते हैं। अपनी तो सीट जितवाएंगे ही, बाकी सभी सीटों पर भी एक स्टार कैंपेन करेंगे, चुनावी प्रचार करेंगे, जिससे शिवसेना शिंदे गुट को काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि अब शिंदे गुट लगाना मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी है शिवसेना में, लेकिन क्योंकि असली शिवसेना जो चुनाव आयोग ने इन्हीं को दे दिया है, तो शिवसेना असली में ही ज्वाइन किया है। लेकिन चूँकि 2 भाग में बटी है, तो लोगों को आज भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा शिवसेना। तो शिवसेना शिंदे गुट ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने में लगा हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी मिलिंद देवड़ा जी ने भी शिवसेना की एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन किया था, और अब गोविंदा का ज्वाइन करना शिवसेना की शिंदे गुट की मजबूती को दर्शाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए वीडियो और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। जय श्री राम।